हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक सत्य घटना लेके आई हूँ वृंदावन धाम के। वृंदावन धाम जिसकी महिमा ही अपरंपार है और उसके विषय में कितनी भी चर्चाएं की जाएं वो तो कम ही है। वृंदावन में एक से एक भक्त हुआ करते हैं जिसकी पूरे भारत में क्या विदेशों में भी चर्चा है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि दो बहनें रहती थी, उसमें से जो बड़ी बहन थी उसका नाम था भूमि और छोटी वाली बहन जी उसका नाम था वसुधरा। दोनों बहनों में अटूट प्रेम था, बहुत बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा जो भूमि थी, जो बड़ी बहन थी, वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कृष्णा से। और राधा कृष्णा ने ऐसी कृपा की कि उसका वृंदावन में वास ही हो गया, वो वृंदावन में ही रहने लग गई। बहुत दिन से जो वसुधा थी वो अपनी बहन से नहीं मिली थी, जो छोटी बहन थी वो बहुत दिन के बाद अपनी बहन से मिलने का के विषय में सोचा और वो वृंदावन आई। और जो वसुधा थी वो काफी पैसे वाली थी। ऐसे तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, बहनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन थोड़ा सा पैसा होने का जो अहंकार होता है वो वसुंधरा में था। जब ये भूमि के यहाँ आई और भूमि ने उसका बहुत आदर किया, उसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए और वृंदावन बांके बिहारी लाल और अन्य जो भी हमारे वहाँ पे रमन देती वगैरह है, सभी जगह धाम की उसको यात्रा करे, उसे अच्छा तो बहुत लगता था, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि प्रेम तो वो भी कृष्णा से करती थी, पर वैसा प्रेम नहीं करती थी जैसा भूमि करती थी। धाम ले जाना, कृष्णा के दर्शन कराना, भजन कीर्तन में जाना, ये दोनों ही बहनें जाती थी। और कुछ दिन तक जब वसुधा निरंतर वहां बहुत दिन तक रह ली भूमि के पास, अपनी बड़ी बहन के पास, तो कुछ दिन के बाद उसकी इच्छा हुई कि अब मुझे वापस जाना चाहिए अपने घर। आखिर बच्चों को और पति को वो ससुराल में अपनी सासू माँ के भरोसे छोड़ के आई थी। तो उसने अपनी बहन को बोला कि दीदी अब तो मुझे जाना पड़ेगा और हमारे जाने का व्यवस्था करिए ताकि हम अपने घर जा सकें। तो बोली नहीं, तुम कुछ दिन रह जाती। बोली नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, आखिर मेरी सासू माँ कब तक बच्चे और पति को मेरे संभालेंगी। तो बड़ी बहन थी तो बात को समझी और उसने वसुधा को जाने के लिए किया, लेकिन उसका मन दुखी था कि तुम थोड़ा दिन और रुक जाती, ऐसा वो सोच रही थी। और वही वसुधा का मन तो था, लेकिन क्या करे, घर की जिम्मेदारियां थी और उसको जाना ही था, जाना ही पड़ा। लेकिन एक कमी थी वसुधा के अंदर में, जो मैं आपको बताना चाहती कि जो उसके अंदर पैसे का अहंकार था वो कहीं कहीं उसके व्यवहार में भी झलकता था। मतलब कि चाहे कितना भी अच्छा बेचारी वो भोजन बना के उनको खिलावे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी निकाल देती थी। सोने उठने बैठने की व्यवस्था करती थी तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देती थी। लेकिन भूमि को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी बहन से इतना प्यार करती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बहन को बुरा लग रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब भूमि जो है अपनी बहन के बोलने पे उसने जाने की व्यवस्था करी और वसुधा अपने घर चली गई। जब वसुधा घर जाने लगी तो भूमि ने उसको एक मिट्टी का घड़ा दिया, मिट्टी का घड़ा दिया। तो वसुधा सोचने लगी कि बहन ने दिया भी है तो मिट्टी का घड़ा, मतलब मैं घर में जाके सबको क्या बताऊंगी। अब वो उसको बकायदा ट्रेन में बैठाती है, सुरक्षित वो बैठती है और अपने घड़े को अपने सीट के ऊपर रख देती है, सीट के ऊपर रख देती है। और उसके बाद जब उसका घर आता है तो रास्ते पर सोचते रहती है ट्रेन में कि मैं घर जाके अपने सासू माँ से और पतिदेव से क्या बोलूंगी कि मेरी बहन ने दिया तो बहुत सारा चीज था गिफ्ट में, लेकिन ये घड़ा और मटका दिया है, ये किस काम का, मतलब ये कौन गिफ्ट देता है। लेकिन उपहार था तो वो ना नहीं बोल सकती थी। सोची मैं चलो घर जाके झूठ बोल दूंगी तो मैंने ही खरीद के लाई है, ऐसा उसके मन में विचार आया। अब जब वो घर आती है तो भूमि के घर से वापस जब वसुधा आती है तो वसुधा घर आने के बाद उस घड़े को उठा के अपने रसोई घर के ऊपर अलमारी पे रख देती है। उसके यहाँ से थोड़े दूर में पानी की व्यवस्था थी, पानी लेने उसको जाना पड़ता था। और वहाँ कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पानी का संकट बहुत ज्यादा हुआ, मतलब पानी का समस्या बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को घर में पानी नहीं आता था, थोड़ा दूर जाके पानी भर के आना पड़ता था कुएं से। तो वसुधा जाती थी क्योंकि सब जगह के पानी बंद हो गए थे, घर में पानी आना बंद हो गया था, तो अब मजबूरी थी, जाना पड़ता था उसको। अब एक दिन वो जल भरने के लिए अपने मटकी को लेके गई और वहीं किसी से लड़ाई हो गया और टकरा के मटकी उसकी फूट गई। उसने बहुत झगड़ा किया कि तुमने मेरा मटकी तोड़ दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, मटकी तो टूट चुकी थी। अब घर आई तो उसे ख्याल आया कि दीदी ने भी तो घड़ा दिया हुआ है, उसमें हम कल जल ले आएंगे। अब दूसरे दिन जल की व्यवस्था करने के लिए वो जो है जल भरने के लिए अपने मटके को ले गई और मटके ले जाके वहां से जल भर के लाई कुएं का और ला के रखा। जब शाम को उसके पतिदेव वापस घर आते हैं
तो उसने एक भरा हुआ ग्लास का जब माँगा कि मुझे एक पानी का ग्लास दे दो, तो जब वसुधा जो है जल वाला पात्र लेके आती है, ग्लास का पानी और लोटे में लेके आती है। जैसे ही वो उसके पति पीते हैं, बोलते हैं, "ये बताओ, ये जल तुमने कहाँ से लाया? जल तो बहुत ही स्वादिष्ट और अमृत जैसा है बिल्कुल।" तो उसने कहा कि, "अरे! ये तो हम घड़े से लेके आपको दे रहे हैं लाके और ये तो कुएँ का जल है, ये तो नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही है।" बोलते हैं, "नहीं, ये तो अमृत तुल्य है, बहुत अलग से इसमें से खुशबू आ रही है जल से और बहुत स्वादिष्ट, अमृत जैसा बिल्कुल स्वादिष्ट।" वसुधा सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन स्वाद तो था। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि उसने जब जल भरने के लिए पात्र उठाया कि मुझे जल भरना, तो देखती है कि उसका जो जल का घड़ा था, अभी भी पानी भरा हुआ था। जबकि दिन में सब काम किया था उसने, पानी बना पिया था, सब किया था, सबको पिलाया हुआ था, लेकिन जल भरा हुआ था। अब दूसरे दिन वो सोचती कि चलो भोजन बनाया जाए, तो पति बोले कि मैं जा रहा हूँ बाहर और तुम व्यवस्था करके रखो और तुम दाल-चावल बना क्या भोजन बनाओगी बना के रखना, जल्दी बना के रखना। तो बोलती ठीक है आप जाइए बाहर, वो चले गए। अब उसके बाद उसने वसुधा ने दाल-चावल बनाई। अब वो दाल-चावल उसी जल के पात्र से बन रहा था जो मटका उसकी बहन ने दिया था। अब उस दाल-चावल से इतनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरे गाँव में वो खुशबू फैलने लगी। सभी लोग सोचे किसके यहाँ इतना अच्छा प्रसाद बन रहा है, किसके यहाँ इतना सुंदर भोजन बन रहा है भई कि अब लोग खुशबू लेते-लेते उसके घर तक आए और देखा तो घर से वसुधा के घर से खुशबू आ रही थी। उनके पतिदेव आए तो पूछे कि आज तुमने भोजन में क्या बनाया है? तो वसुधा ने बोला कि आज मैंने दाल-चावल बनाया। बोलते दाल-चावल बनाया और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वसुधा बोलती है कि और जितने भी लोग आते हैं उसके यहाँ जो उसके गाँव के लोग आते हैं, बोलते हैं आज तो हमें भी थोड़ा-थोड़ा तुम्हारे घर में खाना खाना है, इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। वो जो थोड़ा-थोड़ा खाना सबको देती है, सबको दाल-चावल का प्रसाद देती है। और जब पतिदेव खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि ये खाने का स्वाद इतना अलग कैसे? ये अमृत की तरह खाना स्वादिष्ट इतना कैसे लग रहा है? इसमें एक अलग सी खुशबू क्यों आ रही है? गाँव वाले भी यही बात बोलते हैं कि आखिर क्या कारण है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से? क्या रीज़न है? समझ में नहीं आ रहा था किसी को। इधर भूमि उस दिन अपनी बहन से मिलने का मन हुआ और वो भूमि के पास मिलने के भूमि आती है वसुधा के पास मिलने के लिए। आती है तो वसुधा बोलती है कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि आज खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना? समझ में नहीं आ रहा है कि पानी का स्वाद इतना बदल कैसे गया? जल कैसे बदल गया? टेस्ट कैसे बदल गया? भूमि ने हँसा और बोला कि ये क्या तुमने किस मटके में बनाया? किस मटके से जल तुमने बनाया? तो उसने कहा मैं वृंदावन के मटकी जो आपने दिया था, उसी के जल से मैंने बनाया था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टेस्ट कैसे इतना बढ़ गया? कैसे स्वाद कैसे बढ़ गई? भूमि मुस्कुराई और बोली कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? ये मटकी जो तुम थी, ये मटकी तुमको मैंने दी थी वृंदावन धाम के। वहाँ किशोरी जो हमारी कृष्णा वहाँ लीला करते हैं, वहीं की मिट्टी से ये मटका बना हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि जो ये भोजन है, उसमें तुमने जल जो डाला, उसी पात्र में रखा था। उसने कहा ये चमत्कार कैसे? आखिर ये जल का मटका खाली क्यों नहीं हुआ? आखिर बहन, दीदी ये तो मैंने खाना बनाया फिर भी जल भरा हुआ था। तो बोले अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? ये हमारे कृष्णा और राधा रानी की कृपा है। ये पात्र बिहारी जी का दिया हुआ था। राधा रानी की कृपा थी, इसलिए भोजन और मटके में तुम्हें इतना जल में इतना अलग टेस्ट लगा। ऐसी-ऐसी लीलाएँ हमारे कृष्णा करते हैं, जिसके विषय में अकल्पनीय, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस आपके भाव को ही कृष्णा देखते हैं, आपके मटेरियल को नहीं कि आप उनको क्या अर्पित कर रहे हैं। अगर आप प्रेम से उनको सिर्फ खिचड़ी भी अर्पित करते हैं, कर्माबाई की खिचड़ी के विषय में आपने सुना होगा, कृष्णा पाते हैं। विदुर के घर में केले के छिलके पा लेते हैं कृष्णा। वो सिर्फ उनको प्रेम चाहिए होता है और कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए होता है।
ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पृथ्वी आचार्य श्री प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़ 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 आज से ही एक माला जपिए और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए। एक हफ्ते में आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो प्लीज़ माला जपिए और कृष्णा के कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।